धन्यवाद दिया कि शायद ही जिले में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ होगा इलेक्शन का बच्चों को बताने के लिए। मदीने की लोगों मुझे पहना दो, अदब का निगहबान है मकतबे अलहिरा, तेरी क्या शान है। इसी तरह हमारे जिन लोगों का इंतखाब हुआ है, जो जीत कर आए हैं, जिन्होंने वोट दिया है, जिनको वोट देकर जिताया गया है, का इंतखाब हुआ है, वो अरहम तारीख रजा खान है। इस बच्चे को आप तमाम की जोरदार तालियों के बीच अरहम तारीख रजा साहब को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो तमाम लड़कों की जो है नुमाइंदगी करे। इसी तरह लड़कियों से SDR के लिए आयशा फिरोज पिंजारी, ये तालिबा लड़कियों की नुमाइंदगी करेगी, तमाम लड़कियों की, और ये जो मसाइल है वो तमाम चीज़ें जो है अपनी जितने असातिज़ा इकराम उनके पास रखते हैं। ये 10वीं जमात से, 9वीं जमात से और 8वीं जमात की। आ जाइए 8वीं जमात। ये CR है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव लड़कियों की जानिब से। जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल किया गया। मोहतरमा मीरा वाली से दरख्वास्त है कि वो इन बच्चियों की हौसला अफजाई करें। ये CR साल भर क्लास के अंदर इनको पूरा नज़्म ज़ब्त कायम रखना है, और जो क्लास की तमाम जिम्मेदारियां हैं, जो छोटी मोटी बुनियादी अगर असातिज़ा कराम नहीं होते हैं तो ये CR को निभानी होती है, और जो क्लास के बड़े मसले होते हैं वो SDR और SGR को ये वहाँ तक जो है उन तक पहुँचाते हैं। इसी तरह लड़कों के CR जो है वो भी आ जाए सामने। जोरदार तालियों के बीच इन CR का जो इस्तेमाल। मोहम्मद अरहम तारीख रजा खान इस बात का अहद करता हूँ अलहिरा उर्दू हाई स्कूल के SDR अहद को इंतहाई ध्यानदारी व ईमानदारी के साथ इसी फर्क व इम्तियाज अदम मसावत से काम करूँगा। स्कूल के नज़्म ज़ब्त को कायम रखने में पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपने असातिज़ा अकराम और हम मकतब साथियों से मोहब्बत व एहतराम से पेश आऊँगा। अपनी स्कूल को तालीमी हलकों में मिसाली बनाने में अहम रोल अदा करूँगा। अलहिरा उर्दू स्कूल के SDR अहद को इंतहाई ईमानदारी और ईमानदारी के साथ पूरा करूँगी। बगैर किसी फर्क अर्थ मसावत से काम करूँगी। स्कूल के नज़्म ज़ब्त को कायम रखने में पूरी कोशिश करूँगी। मैं अपने असातिज़ा अकराम में हम मकतब साथियों से मोहब्बत व एहतराम पेश आऊँगी। अपने स्कूलों को तालीमी हुकूक को मिसाली बनाने में अहम रोल अदा करूँगी। तारीख रजा खान है, वो 2 लफ्ज़ आपके सामने पेश करना चाहते हैं। साहब, मेहमानानी खुसूसी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे पता चला कि मैं अपनी स्कूल से एक काबिल SPR के रूप में चुनकर आया हूँ। इस बड़ी कामयाबी का मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अब मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। मैं अपनी स्कूल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही हमें और हमारी स्कूल को इलेक्शन की नहज समझ में आई। स्कूल की वजह से ही हमें इसकी नौइयत समझ में आई, और अब मैं SDR के इस ओहदे से अपने तमाम फ़राइज़ अंजाम देने की पूरी कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम असातिज़ा इकराम और आए हुए मेहमान खुसूसी और तमाम ही मेम्बरान और मेरे हम मकसद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल में इलेक्शन SDR, CGR, SDR, CBR
के फजलो करम से मैं 10वीं जमात की CCR बन चुकी हूँ, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और ख़ास तौर पर मेरे हम जमात साथियों का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि मैं आप सभी की पढ़ाई में मदद करूँ। हमारी क्लास में ही नहीं, पूरे स्कूल में सफाई रखने की भी कोशिश करूँगी और साथ ही मैं डिसिप्लिन बरकरार रखने की भी कोशिश करूँगी, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। ये भी हमारी तालीम का ही एक हिस्सा है। मैं अपने असातिज़ा इकराम की भी मदद करूँगी और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतनी कोशिशें की और हमें इलेक्शन का मतलब समझाया, इलेक्शन क्या होता है। और मैं अपने असातिज़ा इकराम की हर बात पे अमल करने की पूरी कोशिश करूँगी। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शमाइला महदीन है और मैं आपके सामने इस इलेक्शन कामयाबी पर अपने ख्यालात का इजहार पेश करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे स्कूल में मॉनिटर के इंतखाब के लिए इलेक्शन हुए और आप सब लोगों की वजह से मैं इस इलेक्शन में कामयाब हुई हूँ। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे वोट दिया और मैं इस इलेक्शन में कामयाब होकर जीत पाई हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी हर मुमकिन कोशिश को अमल करने की कोशिश करूँगी। मैं इसी खुशी के मौके पर एक ऐलान करना चाहती हूँ कि मैं अपनी क्लास नहूं के लिए माहाना रिसाला तर्जुमान इस बार अपनी क्लास को देना चाहती हूँ, जो खाली औकात में हमारे साथियों को पढ़ने के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मैं ये 2 अल्फाज कहकर अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ। शुक्रिया। डायमंड इंग्लिश स्कूल जो इन दिनों पूरे ज़िले जलगांव के अंदर एक अपनी एक इनफरादियत रख रही है और उसके रूबे रवा सदर किसी शायर ने कहा था कि बहे ज़मी पे जो मेरा लहू तो गम मत कर, बहे ज़मी पे जो मेरा लहू तो गम मत कर, इसी ज़मी से महकता गुलाब पैदा कर। इस खूबसूरत प्रोग्राम के सदर अलहाज अंसार साहब और मोहम्मदी एजुकेशन सोसाइटी के सदर अलहाज सईद खान साहब और इस सोसाइटी के साबिक सदर अलहाज सलीम भाई और प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा हज़रात, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप लोगों के सामने जिस तरीके से मेरी तारीफ़ की गई, मैं उस लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना मैं कोई अच्छा मुकर्रिर हूँ, ना मुझे तकरीर करना आती है। मैंने साउदा शहर के अंदर डायमंड इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से एक स्कूल शुरू की है और आज के हालात को देखते हुए हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं, हमारा जो माशरा है, जो हमारे पेरेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और जो फीस है इंग्लिश मीडियम स्कूल की वो बहुत ज़्यादा है अपने इलाके में क्या हर जगह, तो उसको नज़र में रखते हुए हमने साउदा के अंदर कम फीस के अंदर यानी मामूली यानी एक तरह के जिस तरह मेंटेनेंस होता है स्कूल का टीचर्स का, उसके खर्चे की फीस में डायमंड इंग्लिश मीडियम स्कूल को शुरू किया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में जो बच्चे होशियार है इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी मजबूरी है फीस की वजह से, तो वो वहाँ आकर एडमिशन ले और ऊंची तालीम हासिल करें। हमारा ये दूसरा साल है, लॉकडाउन की वजह से हमारा स्कूल लॉकडाउन से पहले शुरू हुआ था, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर ये पहला साल है स्कूल का। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही साल हमारे पास 1400 एडमिशन आ गए हैं। अल्लाह का एहसान व करम है कि लोगों ने हम पर बहुत विश्वास किया है और हम चाहते हैं कि हम लोगों के इस विश्वास पर खरा उतरे। यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरीके से नाम सुना था अली हीरा का, हकीकत में हर बच्चा यहाँ पर हीरा है।
ये कोई तकरीर का लफ्ज़ नहीं है ऐसा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ एंट्री किया तो हकीकत में मेरी तबीयत बहुत खुश हो गई कि यहाँ के बच्चे हकीकत में हीरा है। और जिस तरीके से तारीफ सुनी थी यहाँ के मैनेजमेंट की, उसी तरीके से मैंने पाया। और सलीम साहब, हाजी सलीम साहब को तो मैं पहले से जानता हूँ, हाजी अंसार साहब से और हाजी सईद साहब से मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना था। बिल्कुल जैसा सुना था उससे भी ज़्यादा पाया है। और इन लोगों ने मुझे यहाँ पर, मुझे देखकर इमरजेंसी में ये प्रोग्राम आपका होने वाला था और मुझे मेहमानों की लिस्ट मिल गया। मैं इनके भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो प्रोग्राम आज यहाँ हुआ है, शायद ही मैं हाजी साहब को मुबारकबाद दिया कि शायद ही ज़िले में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ होगा इलेक्शन का बच्चों को बताने के लिए। यानी ये इलेक्शन तो होता ही है, लेकिन इलेक्शन को इस तरीके से किया गया कि आपको 18 साल के बाद जब वोटिंग करने जाना है तो आपको घबराहट महसूस ना हो। आप बिल्कुल निडर तरीके से, यानी आपको ऐसा ना लगे कि हम पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं। और आपको ये भी एहसास रहेगा कि हमको किसको चुनना है, आपको यहाँ समझ गया है। तो मैं आप सभी लोगों का, आप साथी हजरात का, मैनेजमेंट का और सारे तलबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम फरमा है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। आज के इस खूबसूरत जलसे में मौजूद शहर सावदा से तशरीफ़ फरमा मुहिब उर्दू, एक मुखलिस, मिलनसार, हमदर्द, ऐसी शख्सियत आज हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में शरीक है, जिनका ताल्लुक़ सावदा से है। लेकिन यदि आप सावदा में से वाव को निकाल देते हैं तो फिर एक लफ्ज़ बच जाता है सादा। क्या बात? सावदा से तशरीफ़ फरमा बहुत ही इंतहाई सादा मिजाज हमारे अजीज़ हाजी हारून साहब, जो डॉक्टरेट, जिनकी तालीमी, समाजी, सियासी, माशी तमाम खिदमात का एतराफ़ में उनको एजाज़ी तौर पर डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया है। मैं चाहता हूँ कि तमाम तलबा ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें। ये एजाज़ी तौर पर किसी डॉक्टरेट डिग्री का मिल जाना कोई आसान काम नहीं। यकीनन इसके लिए भले हमने ना देखा हो, हमने ना सुना हो, लेकिन जिन्होंने देखा है, जिन्होंने सुना है, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया और आपको एजाज़ी तौर पर इस डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया। ये डिग्री से यकीनन एक शख्सियत में बदल जाता है, लेकिन किसी शख्स को शख्सियत तक पहुंचने के लिए जो काराहे नुमाया अंजाम देना पड़ते हैं, जिस अदवार से गुजरना पड़ता है, जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। उस इम्तिहान से गुजरते हुए हमारे मोहतरम मेहमान आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अब वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे। आपने तालीम की अहमियत को समझा। अलमिया तो ये है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां याफ्ता, माहिर तालीम अपने आप को कहने वाले, उन्होंने भी तालीम की अहमियत को नहीं समझा। बावजूद इसके कि हमारे हाजी हारून साहब की तालीमी काबिलियत कम हो सकती है, लेकिन उनकी ज़हनी तालीमी काबिलियत
इसका मुकाबला आज जिला जलगांव में कोई नहीं कर सकता। एक फिक्र लेकर आप उठे और उस फिक्र को अमली जामा पहनाने का काम आपने किया। तालीम के मैदान में यूं भी काम करना कोई आसान काम नहीं होता है। और फिर आप जिस शहर में काम कर रहे हैं वहां जो माहौल है, सौदा एक बहुत छोटा सा शहर, और वहां इंग्लिश मीडियम कामयाब हो जाना ये अपने आप में एक बड़ा कारनामा है। वरना अक्सर ये होता है कि अंग्रेजी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के अदारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज या जो बड़े शहर होते हैं वहीं पर कामयाब होते हैं। लेकिन अगर उसके चलाने वाले अगर मुखलिस हो तो फिर किसी भी मंसूबे को पाए तकमील तक कामयाबी से पहुंचाने में कोई राह या कोई रुकावट माने नहीं होती। आप एक बहुत तालीमी सफर आपका जो शुरू हुआ है उसके लिए मैं उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं और दुआ गो हूं कि जिस मंसूबे के साथ उन्होंने इस स्कूल को शुरू किया है अल्लाह उसमें उनको कामयाबी अता करे। यहाँ बच्चों के इलेक्शन हुए, एक जमहूरियत के निज़ाम के तहत बच्चों को यह प्रैक्टिकली तौर पे समझाया गया कि जमहूरियत क्या होती है। हालांकि आज जमहूरियत का जो जनाजा है वो निकल चुका है, लेकिन मैं इस मौके पर आप तमाम को बड़ी जिम्मेदारी से ये बात आपके ज़हन नशीन कराना चाहता हूं कि जमहूरियत चलती है संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को बनाया गया था, उनको वहां तक पहुंचाने के लिए अगर किसी का सबसे अहम रोल रहा है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी का रहा है। अगर हम B.R. अम्बेडकर को इलेक्शन में न जिताते तो वो वहां तक ना पहुंचते और मुमकिन था कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, जो बाबा साहब की देन है, हम शायद उससे महरूम रह जाते। इलेक्शन हो रहे हैं, होते आए हैं, होते रहेंगे, लेकिन आजकल उस इलेक्शन और फिर उस इलेक्शन के बाद चुने गए हमारे नुमाइंदगान जिस तरीके की ड्रामाबाजी से इस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो आप, मैं, हम सब अच्छी तरीके से उससे वाकिफ हैं। आपने यहां कम से कम एक ट्रायल के तौर पर इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है उसको समझने की पूरी कोशिश यहां की कराई गई। उसके लिए जिन असातिज़ा ने ये प्रोसेस के लिए मेहनत किया है मैं उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं और आए हुए मेहमान उनका शुक्रिया अदा करते हुए, आपसे बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू न करते हुए अपनी बात को यहीं समेटता हूँ। शुक्रिया का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ और सदर आली वकार की इजाज़त से इस प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ।